क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था ना। क्वेश्चन नंबर 3 करवाना। कह रहा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में गए हो आप लोग? गए हो ना? गवर्नमेंट स्कूल में गए होगे तो देखे होगे एक खेलने वाला बना होता है, एक तरफ से आप चढ़ते हो और फिर बैठ जाते हो तो सरकते सरकते फिर नीचे आ जाते हो ना। उसको बोलते हैं सरकट पट्टी। क्या बोलते हैं? वो कह रहा है कि एक ठेकेदार है, ठेकेदार मान लो अपने हैं अखिल भाई। कौन है? अखिल भाई है ठेकेदार। अब अखिल भाई क्या चाह रहे हैं? अखिल भाई चाह रहे हैं कि किसी स्थान पे वो वही खिलौना 2 जगह लगा दे। कितनी जगह? मतलब 2 फिसलन पट्टी वो लगा दे। ठीक है, चलो भैया। फिर कह रहे हैं कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं। कह रहे हैं कि 2 पट्टी जो लगा रहे हैं वो एक तो है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, दूसरी है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। क्या हुआ राज? है? चलो सुनो, कह रहा है कि ठेकेदार जो पट्टी लगवाएंगे ना, वो एक तो लगवाएंगे 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे के लिए और दूसरी लगवाएंगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए। ये बताओ, अगर छोटे बच्चों के लिए पट्टी लगेगी तो छोटी लगेगी और बड़े बच्चों के लिए लगेगी तो बड़ी लगेगी, है ना? तो वही वो कर रहे हैं कि एक छोटी पट्टी लगवाएंगे, दूसरी कैसी लगवाएंगे? अब वो कह रहा है कि जिसका शिखर 1.5 ऊंचाई पर हो। देखो, हम कहें कि 2 चीज है, एक तो पाद बिंदु होता है, दूसरा होता है शिखर। पाद बिंदु मतलब होता है जड़ और शिखर मतलब होता है चोटी। ठीक है, ये बताओ, अगर हम कहें कि जड़ से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर उसकी चोटी है, तो जिस भी व्यक्ति की ऊंचाई की बात कर रहे होंगे या शिखर की बात कर रहे होंगे, उसकी टोटल ऊंचाई 1.5 मीटर मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी ना? चलो तो बनाते हैं भाई। एक कह रहा है कि 1.5, पहली जो फिसलन पट्टी है उसका जो शिखर है वो कितनी ऊंचाई पर है? 1.5 मीटर की ऊंचाई पर। समझे? फिर क्या कह रहा है? कह रहा है और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। कह रहा है उसका जो झुका हुआ है ना, वो भूमि के साथ कितने डिग्री कोण पर झुका हुआ है? 30 डिग्री का मतलब ये जो एंगल है जमीन के साथ, कितना है भैया? 30 डिग्री। ठीक है, फिर वो कह रहा है जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ये तो था 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, 5 वर्ष से। कह रहा है जब इससे अधिक उम्र के बच्चों की बात होगी तो वो 3 मीटर ऊंचाई का 3 मीटर ऊंचाई लेगा। वो कितनी ऊंचाई लेगा? 3 मीटर। ठीक है, अब इस ढाल का एक फिसलन पट्टी बनाएगा। ये ऊंचाई पूरी कितनी हो गई? अब 3 मीटर ऊंचाई इसने लेनी। ठीक है, और फिर कह रहा है कि जो फिसलन पट्टी है वो अब भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। कितनी डिग्री का बना रही है? 60 डिग्री का। हम बोले ये अपना ए बी है फिसलन पट्टी और ये सी है। हम बोले ये अपना डीई फिसलन पट्टी है और यहाँ जहां कोण बना रही है वो कितना है? एफ है। कितना है? ठीक है, कह रहा है प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई। वो कह रहा है कि फिसलन पट्टी, ये फिसलन पट्टी है, आप पीछे से चढ़ोगे, यहाँ पहुंचोगे, यहाँ से भी फिसलते फिसलते आओगे। कह रहा है फिसलन पट्टी की लंबाई इस स्थिति में बताओ 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए, और 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले के बच्चों के लिए भी फिसलन पट्टी की क्या बता दो भैया? लंबाई बता दो। ये 5 वर्ष से अधिक है। समझे? यहाँ देख, अगर हम इस समकोण त्रिभुज की बात करें, ये अपना 90 डिग्री एंगल है, ये भी अपना कितना डिग्री एंगल है? 90। 2 पार्ट्स में क्वेश्चन टूटा है। अगर हम बात करें इस ट्रायंगल की, तो इस ट्रायंगल में आपको कुछ चीजें दिख रही होंगी। जैसे ये एंगल है अपना, एंगल जिस भुजा पर टिका होता है उसे हम कहते हैं आधार। ये आधार दिख रहा है। दूसरी चीज ये आपको दिख रहा है क्या भैया? अगर ये आधार हो गया तो ये लंब क्या हो गया? क्यों? क्योंकि सर 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, तो ये आधार, ये कर्ण हो गया, तो ये कौन बन गया? फिर लंब बन गया। समझे कि नहीं समझे? बात समझ में आई? अब वो कह रहा है कि हमें आप कर्ण बता दीजिए। देखो कर्ण बताना क्यों है, वो कह रहा है फिसलन पट्टी की लंबाई बताइए। अब फिसलन पट्टी की लंबाई तो कर्ण की लंबाई के बराबर है ना, मतलब वो आपसे इनडायरेक्टली कर्ण पूछना चाह रहा है कि समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना है, ये आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, हमने आपको 2 तरीके बताए हैं, एक से आंसर चेक कर लो, दूसरे से लगा दो। ठीक है, पहले आंसर चेक कर लेते हैं क्या भैया आता है। हमने कहा कि ये 30 है तो ये बनेगा 60। चेक कर रहे हैं आंसर, ये 60। अच्छा, ये 30 है तो इसके सामने 1 होगा, इसके सामने √3 आएगा, फिर यहाँ पे कितना आएगा? 2। 1 बराबर 1.5 दिया है तो 2 बराबर आएगा 3 मीटर। ये अपना क्या होगा भैया? आंसर होगा। क्या होगा? आंसर। अभी चेक करना है,
आंसर 3 मीटर आएगा। हमने चेक कर लिया, जैसे हमने सिखाया है आपको कि किस प्रकार से आंसर चेक करते हैं, उस तरीके से आपने चेक कर लिया है कि आंसर आएगा 3 मीटर। कितना आएगा? 3 मीटर। अब हमें निकालना है कि हम बोर्ड पेपर में जब पहुंचेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। ठीक है भैया, चेक करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, लंब दिया है, कोण दिया है, आपसे कर्ण पूछा है, तो ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जो लंब और कर्ण के बीच बनता है? साइन बनता है ना, साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो आप क्या कहोगे? कहोगे सर हमने पढ़ा है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कितना भैया? कर्ण। कितना होता है? लंब बटा। और कहोगे सर लंब की लंबाई यहाँ पे हमें दिख रहा है, दिया है AB बटा कर्ण की लंबाई कितना है? BC है। कितना है? अगर हम मान रखें सर थीटा बराबर यहाँ दिया है 30 डिग्री, तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? साइन 30। ठीक है, बराबर AB की लंबाई सर 1.5 मीटर दिया है और BC की लंबाई पूछ रहा है, तो इसको ऐसे रहने दें। कहोगे सर साइन 30 का मान आपने याद करवाया था कि साइन 30 का मान होता है 1/, तो ये मिल गया 1/2 बराबर 1.5 बटा कितना भैया? फिर आप कहोगे सर दोनों तरफ बट्टे में दिख रहे हैं तो तिर्यक गुणा हमें करना चाहिए। जैसे आप तिर्यक गुणा करोगे, BC से 1 में गुणा करोगे तो आएगा BC बराबर 1.5 से 2 में गुणा करोगे आएगा 3.0 मीटर। ये अपना आ गया फिसलन पट्टी की। बताओ यही अभी आया था पहले कि नहीं आया? आया था ना। यहाँ देखते हैं, अब देखो सेम प्रोसेस, ये 60 डिग्री है तो ये अपना क्या बन जाएगा? फिर ये 30 डिग्री बन जाएगा। 30 के सामने की भुजा होती है 1, 60 के सामने की भुजा होती है √3, यहाँ की भुजा होती है कितनी भैया? 2। हम कहेंगे सर √3 बराबर दिया है 3, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? हम कहेंगे सर √3 बराबर दिया है 3, तो 2 बराबर होगा 3 बटा √3 गुणा 2। ये हो जाएगा √3 से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो आ जाएगा 6 √3 बटा 3, काटोगे कितना आ जाएगा? 2√3। ये अपना आंसर आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं? अब चेक करते हैं, आंसर आना चाहिए 2√3 मीटर। चेक करते हैं क्या भाई आंसर आता है। अगर ये अपना कोण है तो कोण के हिसाब से इसको मिटा देते हैं, ये हमें चेक करने के लिए सिर्फ बना है। अगर ये अपना एंगल है तो इसके हिसाब से ये अपना आधार है, ये अपना लंब है, और ये क्या बन जाएगा? फिर सेम प्रोसेस यहाँ भी लगाओगे सर, लंब और कर्ण के बीच रिलेशन चाहिए तो लंब और कर्ण के बीच रिलेशन देता है साइन। तो साइन थीटा बराबर आपको मिल जाएगा DE बटा कितना भैया? EF। DE बटा कितना मिल जाएगा? EF। तो साइन, नमस्ते, पहले लिख लेना, साइन थीटा बराबर कितना होता है? लंब बटा कर्ण। लंब कितना दे रखा है? DE। कितना दे रखा है? DE बटा कितना मिल जाएगा? EF। तो साइन थीटा, थीटा के स्थान पे कितना रखोगे? तो आएगा साइन 60 बराबर लंब, लंब कितना दे रखा है? 3 मीटर। कितना दे रखा है? बटा EF। EF की लंबाई हमें पता करनी है, उसको वैसे रखने देते हैं। ठीक है, साइन 60 का मान होता है √3 बटा बराबर कितना आ रहा है? 3 बटा कितना भैया? EF। तिरछा गुणा करेंगे तो मिलेगा √3 EF बराबर 3 दूना 6। आपको चाहिए EF। EF बराबर कितना मिला? 6 बटा रूट का। हमने बताया है जब कभी भी हर में आप √3 देखो तो √3 रूट को हटाने का, या √3 √5 √6 √10 कुछ भी आ सकता है। आप अगर हर में रूट देख लो तो रूट को हटाने का प्रयास करो। कैसे हटाओगे? सर उसी संख्या के रूट से ऊपर नीचे कर देंगे गुणा। ठीक है, जब आप गुणा करोगे तो EF बराबर कितना मिल जाएगा? 6 से √3 में गुणा हुआ आ गया 6 √3, और √3 से √3 में गुणा हुआ आ गया 3 दूना कितना हो गया? 6 हो गया। तो EF बराबर आ गया 2 √3। क्या अभी यही आंसर में आया था क्या? पहले आया था, तो अपना आंसर मिल चुका है। एक आंसर ये होगा, दूसरा ये होगा। ये था आपका प्रश्नावली 9.1 का 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये अपनी एक पतंग है, इसकी जो ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई पर उड़ रही है भूमि से, ये 60 मीटर है। कितने मीटर? 60 मीटर की ऊंचाई पर। कह रहा है कि ये सोचकर कि पतंग जो है, पतंग का जो डोरा है, मतलब जो धागा है पतंग का, पतंग की जो डोर है वो एकदम टाइट है, ढीली नहीं है। ये सोच के पतंग भूमि से कुछ दूरी पर क्या कर दिया है? पतंग की डोर को बांध दिया गया है। बांधने पर ये जो पतंग की डोर है ये भूमि के साथ बना रही है 60 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का कोण बना रही है। कह रहा है कि यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब ये जो डोर है ना ये ढीली नहीं, एकदम टाइट है। यह मानकर आप इस डोर की क्या बता दीजिए? लंबाई, मतलब ये वाली लंबाई आपको बताना है। ये अपना A है, ये अपना B है, ये अपना क्या है? समझे कि नहीं समझे? अगर ये अपना एंगल दिया है तो ये 90 डिग्री एंगल यहाँ बनना है। ये एंगल
ये एंगल दिया तो इसके इस एंगल के बेस पे ये अपना बेस होगा, ये होगा लंब, और ये क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, ये 30 है तो इसके सामने की भुजा जो होगी कितनी हो जाएगी, 1, यहाँ √3 बराबर 60 दिया है तो 2 का मान ज्ञात करना है। आप आंसर चेक कर सकते हो पहले, ठीक है। लगाने का तरीका क्या है, सर हमको लंब और खंड में संबंध ढूंढना है, तो आप कहते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है, लंब बटा खंड। क्या होता है, लंब बटा भैया, ठीक है। देखो कुछ लोग बताते हैं आपको जो है tan थीटा, या कुछ लोग नहीं बताते हैं, आपको खुद से अपने दिमाग में सोच लेते हैं कि सर अगर 2 4 6 क्वेश्चन आपने पा लिया कि tan थीटा लग रहा है, तो आपके दिमाग में फिट हो जाता है कि बस अब tan थीटा लगेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, वो जो अनुपात पूछता है उस अनुपात के बेस पर फिक्स होता है कि tan थीटा लगेगा, साइन लगेगा, कॉट लगेगा, सेक लगेगा, क्या लगेगा, वो अनुपात के बेस पर पता किया जाता है कि क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है, ठीक है। दिया लंब है, ज्ञात करना है कर्ण, तो लंब और कर्ण में अनुपात होता है साइन का, तो आप कहोगे सर साइन थीटा बराबर दिया है लंब बटा कितना भैया, तो आप अगर लंब देखोगे तो लंब दिया है AB, ये अपना बन गया AB बटा, आप अगर कर्ण देखोगे तो कर्ण है BC, ये बन गया कितना भैया, B। समझे यहाँ तक कि नहीं समझे, तो थीटा, थीटा बराबर 60 दिया है तो ये हो जाएगा साइन का 60 बराबर लंब कितना है AB, AB का मान है 60, तो ये हो जाएगा 60 बटा BC का मान आपको ज्ञात करना है, आप BC को इसे साइन 60 का मान होता है √3 बटा 2, √3 बटा 2 लिखोगे, ये आएगा 60 बटा कितना भैया, BC आएगा, तो इससे गुणा करोगे तो आपको मिलेगा BC या √3 BC बराबर कितना मिल जाएगा, 60 गुना 120। आप BC बराबर निकालोगे तो आ जाएगा 120 बटा कितना भैया, √3। हर में √3 दिख रहा है तो √3 को हटाओगे, तो हटाने के लिए आपको करना पड़ेगा √3 से ऊपर नीचे क्या भैया, तो जब आप √3 से ऊपर नीचे गुणा करोगे आएगा 120 √3 बट्टा में √3 से √3 में गुणा करोगे आ जाएगा 3, काटोगे तो 3 चौक 12 40 बार में जाएगा, आएगा कितना भैया 40 √3। ये लंबाई मीटर में थी, तो ये भी लंबाई कितने हो जाएगी भैया, मीटर में। ये अपना क्या हो गया, बीच की लंबाई, और ये मतलब जो डोरी की लंबाई है वो कितना है, 40 √3 मीटर, ठीक है। आप लोगों के दिमाग में ये ना आए कि यहाँ 60 है, यहाँ 40 √3 है, √3 का मान होता है 1.732, 1.732, तो आज जब 40 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 17, 17 से 68, लगभग 68 आएगा, ये 60 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है, कर्ण भुजा सबसे बड़ी होती है। तो कह रहा है कि एक बिजली मिस्त्री को 5 मीटर एक खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। कह रहा है कि एक बिजली का मिस्त्री है, 5 मीटर का अपना खंभा है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, कह रहा है कि एक बिजली मिस्त्री है, वो 5 मीटर ऊंचे खंभे की पर जो लाइट है उसकी खराबी हुई, उसको मरम्मत करने के लिए चल रहा है। जैसे ये खंभा है, खंभे की पूरी ऊंचाई कितनी है, 5 मीटर, कितनी है, 5 मीटर। फिर कह रहा है कि काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना है। वो कह रहा है कि अब देखो यहाँ पे तो तार गया है अपना, अगर तार को सही करना है, मतलब तार में कुछ खराबी उसको सही करना है, तो तार के नीचे रह के सही करेगा ना, ऐसा तो है नहीं तार के ऊपर बैठेगा फिर सही करेगा ना, तार के नीचे रहेगा फिर सही कर लेगा। तो वो कह रहा है कि अगर उसे तार को सही करना है खंभे के शिखर से, मतलब ये जो अपना पॉइंट है, इस पॉइंट से 1.3 मीटर, हम मान रहे हैं कि यहाँ पे 1.3 मीटर आएगा, यहाँ बैठकर वो क्या कर रहा है, खंभे को सही कर रहा है। तो अगर 1.3 मीटर यहाँ तक आएगा, तो ये जो पूरी लंबाई होगी खंभे की, ये लंबाई जो बची हुई लंबाई होगी वो 5 माइनस 1.3 मतलब 3.7 मीटर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बताओ मिलेगी कि नहीं। जहां आदमी बैठा है उसकी जमीन से जो ऊंचाई है वो 3.7 मीटर है कि नहीं है, क्योंकि वो 1.3 मीटर शिखर से नीचे बैठा है, तो ये जो पूरी ऊंचाई बची है 3.7 मीटर बची। कोई समस्या। अब कह रहा है कि वो जो है यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। कह रहा है कि यहां तक जब वो पहुंचेगा तो सीढ़ी की लंबाई होनी कैसे चाहिए। देखो आप जब दीवार पे सीढ़ी लगाते हो तो सीढ़ी ऐसे लगाते हो, है ना, ऐसे लगाते हो कि ऐसे लगाते हो, ऐसे ना, ऐसे। तो वो सीढ़ी लगाएगा कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पहुंचना है तो यहाँ तक लंबी सीढ़ी लगाएगा, सीढ़ी लगाएगा, सीढ़ी जमीन से कुछ ना कुछ दूरी पर होगी, दूरी पर होगी, तो ये अपना समझे कि नहीं समझे। ये उसने लगाया है सीढ़ी, इसको हम बोल दे रहे हैं ए, इसको हम बोल दे रहे हैं बी, बी इसको हम बोल दे रहे हैं, समझे यहाँ तक। अब कह रहा है कि कितनी ऊंची कितनी लंबी सीढ़ी वो लगाएगा कि सीढ़ी जो है वो क्षैतिज के साथ 60 डिग्री कोण अगर बना रही हो, तो कह रहा है कि सीढ़ी को उसने जो रखा है ना वो 60 डिग्री एंगल पर झुका के रखा है। तो बताइए सीढ़ी की लंबाई, मतलब उसने पूछा है बीसी की लंबाई कितनी होगी, ये उसने पूछा है। और फिर पूछ रहा है कि ये भी बताइए कि वो जमीन से कितनी दूरी पर सीढ़ी को रखेगा, ये भी आपको बता।
समझे कि नहीं। अगर ये एंगल दिया है तो इस एंगल के हिसाब से ये जो भुजा है ये होगी आधार, क्या होगी, और ये वाली जो भुजा है यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और जो ये बची भुजा है क्या हो जाएगी। दो मान आपको निकालने हैं, एक कर्ण निकालना है, दूसरा आधार निकालना है, पहला जो चाहो उससे निकाल सकते हो। तो हम सबसे पहले लिखते हैं केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट में हम निकालते हैं कर्ण को। किसको निकालते हैं, कर्ण को। जब निकालेंगे तो देखो लंब दिया है, हमें कर्ण निकालना है, मतलब लंब और कर्ण में अनुपात हमें ढूंढना पड़ेगा। तो वो अनुपात होता है किसमें भैया, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कितना भैया, कर्ण। कितना होता है, लंब बटा कर्ण। और लंब यहाँ पे दिया है ए बी, कितना दिया है ए बी, और कर्ण कितना दिया है बी सी, कितना दिया है बी सी। ठीक है, तो हो जाएगा ए बी बटा बी सी। साइन थीटा, थीटा के स्थान पे रखेंगे 60, तो साइन 60 बराबर कितना आएगा ए बी की लंबाई कितनी दी है 3.7 मीटर बटा बीसी की लंबाई कितना दिया है नहीं दिया है, वो हमें निकालना है। समझे कि नहीं समझे बताओ। 60 साइन 60 का मान होता है √3 बट्टा 2 बराबर आ गया 3.7 बटा कितना भैया बीसी। आप जब तिरछा गुणा करोगे तो 2 से 3.7 में गुणा हो जाएगा, तो 37 गुना होता है 74, कितना होता है आ जाएगा 7.4 बराबर √3 कितना भैया, या सीधे लिखते हैं √3 बीसी बराबर, तो √3 बीसी बराबर कितना आएगा 7.4। तो बीसी बराबर कितना हो जाएगा, √3 यहाँ गुणा में है, दूसरी साइड जाएगा तो हो जाएगा 7.4 बटा √3। √3 से ऊपर नीचे आप गुणा करोगे तो आ जाएगा कितना भैया, आ जाएगा सब 7.4 √3 बटा कितना भैया। ठीक है, अब देखो ये कट रहा है क्या, 3 दूना से नहीं कटेगा, तो इसको ऐसे रहने दो। तो बीसी बराबर कितना आया 7.4 √3 बटा 3। ये मीटर में दिया गया था, तो यहाँ भी आंसर कितना आया अभी मीटर, मतलब इतना मीटर लंबाई की सीढ़ी उसे क्या करनी पड़ेगी भैया, लगानी पड़ेगी। अब हम केस 2 सॉल्व करते हैं। केस 2 में क्या पूछा है, पूछा है आधार कितनी दूरी पर सीढ़ी रखेगा वो, ठीक है, कितनी दूरी पर रखेगा। तो आप क्या कहोगे सर जब आप केस 2 सॉल्व करेंगे तो केस 2 में आपको लंब पता है या फिर आपको कर्ण पता है, आप चाहे जो लीजिए, लेकिन अब अभी लंब मान रहे हैं, हमारे पास लंब है, हमें आधार पता करना है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे सर लंब और आधार का जो अनुपात होता है वो किसमें होता है भैया, tan में होता है। तो आप कहोगे सर tan 60 क्या, या फिर tan थीटा बराबर कितना होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अगर यहाँ से देखोगे तो लंब की लंबाई दी हुई है ए बी और आधार की लंबाई दी हुई है ए, कोई समस्या। अगर आप लिखोगे tan, तो tan थीटा के स्थान पे दिया है 60, तो tan 60 बराबर कितना हो जाएगा ए बी का मान दिया 3.7 बटा AC का मान आपको निकालना है, तो आप AC ही रखेंगे। tan 60 का मान होता है रूट का 3 बराबर 3.7 बटा कितना हो गया भैया 3.7 बटा कितना हो गया AC। √3 को आप √3 बटा 1 भी लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं। अब आप तिरछा गुणा करेंगे तो √3 AC बराबर आपको क्या मिलेगा, √3 AC बराबर मिलेगा 3.7, तो AC बराबर कितना मिल जाएगा 3.7 बटा √3। √3 हर में गया है, तो हर से हटाने के लिए ऊपर नीचे √3 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो जो अपना आंसर आएगा वो आएगा 3.7 √3 बटा कितना आ जाएगा 3। ये आया है AC की लंबाई, ये भी किसमें आएगा मीटर में, मतलब 3.7 √3 बटा 3 मीटर दूर रखना पड़ेगा उसको सीढ़ी को, और 7.4 √3 बटा 3 मीटर लंबाई की क्या करनी पड़ेगी उसको सीढ़ी लेनी पड़ेगी। समझे कि नहीं समझे, बात समझ में आई, कोई समस्या।